सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई गेस के बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ चुके होंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कॉम्प्रिहेंशन किया था, कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन करने की कोशिश की थी और मोस्ट ऑफ द पार्ट हैज बीन कवर्ड ऑफ कॉम्प्रिहेंशन के भाई लेंथी पैसेज कैसे सॉल्व किए जाते हैं, शॉर्ट पैसेज कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, प्लस अगर हम कहें तो हमने थोड़ा सा यूपीएससी लेवल का भी स्टडी किया है। लगभग 70 to 80% जो था वो यूपीएससी के लेवल से स्टडी किया, पीसीएस के लेवल से स्टडी किया। आई होप कि अब आपको कॉम्प्रिहेंशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी को दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, लेटर ऑन बाय द एंड ऑफ द क्लास, अगर बाय द एंड ऑफ द क्लास ही और शी हैज टू गो टू ऑफिस तो वो मुझसे पहले पूछ सकता है। ठीक है, तो आज आज जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। ठीक है, वी विल मूव ऑन टू ग्रामर सेक्शन। ठीक है, और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आज हम करने की कोशिश करेंगे। अब प्लस कॉम्प्रीहेंशन आपको प्रैक्टिस शीट्स में भी प्रोवाइड करा दिए गए हैं। लगभग 5 से 6 शीट्स आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग क्लास शीट्स। और पॉइंट में यहाँ पर जो हमारे पास आता है दैट इज कि जब इतनी सारी चीजें कर ली हैं तो कॉम्प्रिहेंशन गलत ना हो। ठीक है, आपको और भी प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी। बाय द वे, मीनवाइल यू हैव योर कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट ऑफ इंग्लिश आई गेस दिस सैटरडे। तो आपने उसके लिए प्रिपेयर रहना है मेंटली भी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस वाइज भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा सो दैट कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाए। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जनरल। देखिए, उसमें जो कॉम्प्रिहेंशन या फिर जो क्वेश्चंस रहेंगे वो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 दोनों के रहेंगे। मींस मैं ये नहीं कहता कि आप 100% स्कोर कर लेंगे, लेकिन जो भी आप पैसेज अटेम्प्ट करें उसे 100% एक्यूरेसी के साथ करें। वेदर यू आर अटेम्प्टिंग 40 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, वट एवर यू आर अटेम्प्टिंग। ठीक है, तो आपने उसे क्या करना है, किस तरीके से अटेम्प्ट करना है भाई, कि आप भले ही जो भी करें, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस सारे कंप्लीटली सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। अब आज का जो आपका टॉपिक रहेगा दैट विल बी इफ आई से प्रीपोजिशन। ठीक है जी, देखो थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक रहेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी आता है, मेंस में भी आता है। तो इसे छोड़ना तो थोड़ा सा अगर हम कहें तो पागलपंती ही होगी। तो प्रीपोजिशन हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीलिम्स में अगर इसके 1 से 2 क्वेश्चन आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रीलिम्स में नहीं आए तो मेंस में आएंगे आएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जैसा मैंने एनालाइज किया कि लास्ट 2 पेपर्स में 2018 एंड व्हिच वाज ऑफ 2015, ठीक है, उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीलिम्स में ही। तो 1 या 2 क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर प्रीपोजिशन से रहते हैं। हम कुछ और ग्रामर के टॉपिक्स भी करेंगे, बट लेट्स बिगिन विद प्रीपोजिशन। ठीक है, तो अगर किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग द टॉपिक, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ सकता है अभी चैट बॉक्स में, अगर किसी को कोई डाउट हो रहा है तो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको डाउट हो रहा है तो रिगार्डिंग द टॉपिक यू कैन आस्क। हाँ जी, आई गेस के नहीं है, तो लेट्स बिगिन। चलिए, सबसे पहले प्रीपोजिशन के मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीपोजिशन का जो मीनिंग है दैट इज प्री प्लस पोजीशन। ठीक है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा सो दैट आपको दिक्कत ना हो। प्री प्लस पोजीशन। अब देखो, प्री प्लस पोजीशन का मतलब होता है कि किसी चीज की पोजीशन किसी चीज से पहले है। ठीक है, प्री प्लस पोजीशन का यही मीनिंग होता है दैट समवन इज हैविंग इट्स पोजीशन बिफोर समथिंग। ठीक है, तो अब वो क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक सिंपल सा मैं आपको सेंटेंस दूंगा, सिंपल से ही मेरे एग्जाम्पल होंगे, बस आपके दिमाग में घुस जाने चाहिए। आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एक एक आपके पास हो गया, आई एम लविंग टू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी,
यहां पर दो आपके पास सेंटेंस मैंने लिख दिए, दोनों में यू हैव टू फाइंड आउट विच वन इज प्रीपोजिशन। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, कौन सा प्रीपोजिशन है। ठीक है, ओके मनदीप जी, तो आप मुझे एक बार क्लास के बाद व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको खुद ही बता दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, ग्रुप में ही सेंड कर दूंगा, एक बार बता दीजिएगा प्लीज। तो देखो, अब यहां पर ये पॉइंट है, हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में अगर हम देखें तो वी हैव टू। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा कि टू जो है प्रीपोजिशन है, लेकिन मैंने आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन दी थी कि एक वर्ड जो पोजीशन से पहले है, किसी चीज की पोजीशन से पहले है। इसको देख लीजिए, स्कूल होता है नेम, स्कूल क्या होता है, नेम, और कोई भी अगर नाम है तो दैट इज नाउन, दैट इज नाउन। थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं लेकिन जरूरी है। तो स्कूल इज अ नेम एंड नेम इज अ नाउन। अब यहां पर प्ले जो क्या शो करता है, आपको एक्शन शो करता है, किसी काम का होना शो करता है। When we talk about action, that is verb, वो क्या होता है आपके लिए, verb होता है। ठीक है, ठीक, क्या होता है, verb होता है। क्या दोनों की पोजीशंस में डिफरेंट है, दोनों जिस वर्ड से पहले आए हैं वो तो डिफरेंट है, एक नाउन से पहले आया और एक वर्ब से पहले आया। ठीक है, तो दोनों की जो पोजीशंस हैं वो हमारे लिए डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो एक थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है कि एक प्रपोजिशन है और एक प्रपोजिशन नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी प्रपोजिशन आएगा तो वो किससे पहले आएगा, नाउन से या फिर प्रोनाउन से। ठीक है, नाउन से या फिर प्रोनाउन से। तो नाउन जो कि नेम को शो करता है किसी भी चीज के, जैसे स्कूल, टेबल, चेयर। ठीक है, और जो इनकी जगह पर वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, दे, वी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अगर आपको ये चीजें लिखनी है तो आप नोट डाउन साइड बाय साइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जैसे नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, कई बार किसी के बेसिक लेवल से अगर दिमाग से निकल रहा है तो प्लीज। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट था, आई गेस कि ये क्लियर हो गया होगा नाउन के बेसिस पे, प्रीपोजिशन के बेसिस पर, कि प्रीपोजिशन की पोजीशन हमेशा कहां पर होगी, किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले होगी। तो अगर ये क्लियर है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नहीं नेहा, अभी तक इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, आपके पास उतना भी टिपिकल लेवल नहीं आएगा, तो बेसिक लेवल से समझते हैं बस। ठीक है, तो चलिए, तो आई गेस कि सभी को क्लियर है। हाँ जी, मैं एक बार नाउन और प्रोनाउन बता देता हूं आपको। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। देखो, नाउन क्या होता है, नेम। ठीक है, नाउन क्या होता है, कोई भी नाम। ठीक है, जैसे चेयर हो गया, चेयर इज अ नाउन क्योंकि वो किसी चीज को शो कर रहा है। ठीक है, डोर, अगर हम कहें राहुल, सीता, चंडीगढ़, इंडिया, ये सभी क्या है, नाउन है। और इनकी जगह पर जो वर्ड्स यूज होते हैं जब हम इन्हें यूज नहीं करना चाहते, जैसे चेयर के लिए इट यूज कर देते हैं हम, या दिस यूज कर देते हैं। ठीक है, राहुल के लिए ही यूज किया जाता है, सीता के लिए शी यूज किया जाता है। और अगर प्लूरल फॉर्म में कहें तो दे यूज कर लेते हैं या फिर वी यूज कर लेते हैं। तो ये वर्ड्स क्या हैं, प्रोनाउन है। ठीक है जी, तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो प्रीपोजिशन की डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कहां पर प्रीपोजिशन यूज करनी है भाई। उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखो, प्री प्लस पोजीशन डेफिनेशन क्लियर है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, ये 3 टाइप्स के आपके पास होते हैं। ठीक है, पहला होता है सिंपल प्रीपोजिशन। नाम से ही पता चलेगा सिंपल प्रीपोजिशन क्या है और कैसे यूज किया जाता है। जैसे ऑन, या फिर टू, या फिर अगर हम कहें तो फॉर। ठीक है, ओवर, अबव, एट, इन, एटसेट्रा, ये सभी ने पढ़े हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। अगर आपको इनका यूज पता है तो आप इन्हें यूज कर देंगे। अगर आपको इनका यूज नहीं पता है तब जाकर के आपको इनमें दिक्कत होगी, यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन यूजिंग दीज प्रीपोजिशंस। ठीक है जी, अब इसके बाद आता है हमारे पास
कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्या आता है जी? कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखो कंपाउंड क्या होता है, इसमें हमेशा आपको दिक्कत होती है, आपको नहीं पता होता कि ये कहां पर यूज करना है। तो अभी ध्यान से समझ लीजिएगा, जैसे दो प्रीपोजिशन को मिला दिया तो उसे क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जैसे अपॉन, अप और ऑन का मिक्सचर, ऑन टू, टूवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स, इनटू, एटसेट्रा। तो देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस दो सिंपल प्रीपोजिशन को उठा करके मिलाया, वो क्या बन गए? कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गए। क्या बन गए? कंपाउंड प्रीपोजिशन बन गए। अब देखो इसमें दो सिंपल प्रीपोजिशंस मिक्स हैं, जैसे अप और ऑन। अगर आपको इन दोनों का यूज आता है तो आप इजीली अपॉन का यूज भी कर देंगे, आप इजीली अपॉन का यूज भी कर देंगे। उसकी ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि कंपाउंड प्रीपोजिशन को कैसे यूज करते हैं। अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट, थर्ड मैं आपको समझाता हूं। थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, थर्ड इज कॉम्प्लेक्स, या फिर हम इसे कहते हैं फ्रेजल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन। अब देखो कॉम्प्लेक्स या फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है कि जब भी कोई फ्रेज आएगा तो उसके साथ एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन यूज की जाएगी, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे अकॉर्डिंग के बाद आप सभी को पता है कि हम क्या यूज करते हैं? टू। अकॉर्डिंग के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है? टू यूज किया जाता है। और अगर हम इसी फ्रेज को बदल दें इन अकॉर्डेंस, तो इन अकॉर्डेंस के साथ क्या यूज किया जाता है भाई? विद यूज किया जाता है। तो हमें पता है कि इन फ्रेजेस के बाद हमेशा ये प्रपोजिशन यूज की जाएगी, ठीक है। जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये रहा फ्रेज और ये रही उसकी preposition, that's why this is called phrasal preposition। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया सभी को? तो आप मुझे बता दीजिए, these are three types of preposition। अगर किसी को कोई इशू है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो तीन टाइप के आपके पास preposition है, फर्स्ट वन इज सिंपल, देन कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स, और यू कैन से फ्रेजल, ठीक है जी। तो आई गेस के किसी को ओके शिवम जी, देखो बेसिकली सिंपल प्रीपोजिशन हमारे पास क्या है? ये ऑन, टू, फॉर, ओवर, अबव, एट, इन, एटसेट्रा, जिनका सिंपलेस्ट यूज आपको आना चाहिए। इन्हीं के यूजेस को, मतलब इन्हीं को कंबाइंड करके, दो प्रीपोजिशन को कंबाइन करने के बाद हमारे पास क्या आता है? कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो इसका यूज कब आएगा? जब सिंपल का यूज आएगा। और ये सारी चीजें बस हमें याद रखनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रिक होती है, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई फ्रेज पता होना चाहिए और उसके साथ प्रीपोजिशन अपने आप आ जाएगी। तो दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलते हैं? फ्रेजल या फिर कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं। तो आई गेस के क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। कि भाई प्रीपोजिशन तीन टाइप की हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। टोटल प्रीपोजिशन जो हैं वो लगभग, अगर हम कहें तो इनको मिला जुला करके लगभग 60 से 65 बनती हैं, ठीक है। 60 to 65 प्रीपोजिशंस आर देयर, ठीक है। और अगर उनका मल्टीपल यूज किया जाए, मतलब एक से ज्यादा तरीके से उन्हें यूज किया जाए, तो टोटल अगर उनके यूजेस की बात करें तो 260 to 270 के आसपास बनता है, ठीक है। या अगर हम कहें तो 260 या 270 वेज से ज्यादा तरीके से ये सारी प्रीपोजिशन जो है यूज की जा सकती हैं। तो क्या सबके रूल लिखवा दूं? बताओ, सबके रूल लिखवा दूं आपको और आप रट्टा मार लेंगे? रट्टा मारने में तो आप वैसे भी बड़े एक्सपर्ट है ना। तो देखो रट्टा मारने वाली बात नहीं रहेगी। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा बस समझ करके चलना है कि मैं किस तरीके से करा रहा हूं। अगर तरीका समझ में आ गया तो प्रीपोजिशन भी समझ में आ जाएगी। हम हमेशा उस टाइप की प्रीपोजिशन करेंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या होगी? कंफ्यूजन होंगी, सम कंफ्यूजिंग प्रीपोजिशंस, ठीक है जी।
हम सिर्फ वो करेंगे और आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ये ध्यान रखना। अब देखो कैसे, सम कंफ्यूजिंग प्रपोजिशंस में सबसे पहले मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं कि पहला पार्ट है इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनर। इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनर, आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी हम मैनर के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कौन सी प्रिपोजिशंस यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज मैनर? ठीक है, मैनर इज हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म्ड, किस तरीके से कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज आई एम प्लेइंग बाई अ बैट। ठीक है, क्या ये ठीक है? बताएंगे आप, क्या ये सेंटेंस ठीक है? यहां पर जो प्रिपोजिशन यूज की गई है क्या वो ठीक है? गलत बता रहे हैं भाई सभी। अच्छा, विद कह रहे हैं, और विद क्यों यूज होगा भाई? इसकी जगह आप कह रहे हैं कि विद यूज होगा, क्यों यूज होगा भाई विद? ये भी तो बता दो, क्या क्या डिफरेंस है? आप बैट के साथ खेल रहे हो या बैट के द्वारा खेल रहे हो? अच्छा बताओ जल्दी। हाँ जी, हेल्प ऑफ बैट, बैट के साथ, और साथ के लिए क्या यूज करते हैं? विद या फिर बाई? हैं? या बैट के द्वारा खेल रहे हो भाई? बैट इज अ मीडियम टू प्ले, यस। सिंपल, प्लेइंग अ बैट। विजय कुमार जी, बैट के द्वारा। देखो अभी भी थोड़े बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बाकियों को समझ आ गया होगा। ठीक है, देखो अगर मैं बाई और विद का अपनी नेटिव लैंग्वेज में यूज करूंगा तो मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो जाऊंगा, ये द्वारा और साथ। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। तो ये होता है मैनर, एक्शन ये है, और ये इसके मैनर के साथ, मतलब किस तरीके से किया जा रहा है, या तो बैट के साथ या फिर किसी और चीज के साथ। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो क्या हुआ, मैनर की कंडीशन आ गई। तो मैनर की कंडीशन के साथ ही बात करेंगे सिर्फ। मैनर की कंडीशन में दो प्रेपोजिशन आती हैं, बाई और विद। ठीक है, दोनों का आपको यूज समझ में आ जाना चाहिए। बैट इज नाउन, हाँ जी बिल्कुल, बैट नाउन है, वो तो आपको क्लियर ही है, तभी उससे पहले प्रेपोजिशन आया है। ठीक है, तो बाई और विद दो प्रेपोजिशन है, ये क्लियर हो गया। अब बाई कहां पर यूज किया जाता है? लिविंग थिंग्स के साथ, जब आपका एक्शन जो किसके लिए किसके द्वारा हो या किसके थ्रू किया गया हो, लिविंग थिंग्स के थ्रू किया गया हो। और विद मोस्टली हम कब यूज करते हैं? जब नॉन लिविंग थिंग्स के थ्रू आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो रहा हो। नॉन लिविंग मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैं अभी लिखवा रहा हूं आपको, इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो कोई भी आ, अगर हम कहें तो इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ जैसे आ, अगर हम कहें तो जैसे टॉयज हैं। ठीक है, या फिर अगर पोजेसिवली कहा जाए तो जो भी आप डेली रूटीन में यूज करते हैं और वो सिर्फ हेल्पफुल है, वो क्या करता है? हेल्पफुल है, वो खुद एक्शन नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? विद यूज करते हैं। तो आई गेस के दो यूज मैंने आपको कराए हैं अभी तक, बाई और विद, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं क्या ये क्लियर है अभी। ठीक है, अगर किसी को पहले क्लियर नहीं था तो अभी एग्जाम्पल भी मैं दूंगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है, थ्योरी पार्ट सभी को क्लियर हो गया। चलिए, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, बस ये ध्यान रखना। ठीक है जी, तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट समझते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट समझिए। द ओल्ड मैन वॉज किल्ड
ठीक है, अब ये देखो, ये सेंटेंस है आपके पास, दो ब्लैंक स्पेसेस हैं। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए, कहां पर क्या आएगा, कहां पर क्या आएगा, बता सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने तो आंसर दे भी दिया है। ठीक है, तो अब देखो, विद, अगर हम यहां पर बात करें तो ये क्या है हमारे लिए, इंस्ट्रूमेंट है, नॉन लिविंग थिंग है, तो हम यहां पर क्या यूज कर लेंगे, विद। ठीक है, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, बाई, क्योंकि ये क्या है हमारे लिए, लिविंग थिंग है। क्या है, लिविंग थिंग है। तो क्लियरली आपके सामने जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देख लो। हाँ जी, ये भी सेंटेंस देख लो, क्या आएगा यहां पर। और इसका आंसर तो बाई दे दिया आपने, लेकिन आगे तो जो है आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताएं। यहां तो बाई है। अच्छा, इन और बाई में कंफ्यूज हो गए। तो देखो, यहीं पर यही कंडीशंस हैं जो आपके नंबर को जो है वो परेशान कर देती हैं। यस, देखो, एक एक्शन किसने किया, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो दैट्स वाई बाई। ठीक है, इसके लिए क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। अगर बाई ऑप्शन में नहीं दिया होता तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। क्या यूज करते, इन यूज करते। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में क्या यूज करना है। ठीक है जी, अगर कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना है, बिकॉज एक्शन इज गोइंग ऑन। यस, यू कैन से दैट। ठीक है, एक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है, अभी चल रहा था पास्ट में, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनका ऑप्शन नहीं दिया गया देन गो विद बाय। ठीक है, तब आप बाय यूज करेंगे। तो सर, निखिल इज आस्किंग सर, वी कैन यूज द ऑप्शंस टू सी विच इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड। देखो निखिल, मोस्ट सुटेबल वर्ड हम तब चूज करते हैं जब हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते जो एक्चुअली वहां आने चाहिए थे। तो मोस्ट सुटेबल वर्ड्स को फाइंड आउट करने से पहले आप ये देखो कि करेक्ट कौन सा है, बस। ठीक है, करेक्शन पर चले जाओ। सर, बाई इज यूज फॉर नॉन लिविंग। बाई इज, बाई सर, बाई जो है लिविंग के लिए यूज किया जाता है। देन हाउ बाई इज यूज, देखो मैं वही बता रहा हूं कि यहां पर जो आपका एक्शन है वो खुद कर रहे हो आप, ट्रेन के साथ नहीं हो रहा है। ट्रेन चली जाए तो क्या उसके साथ मैं भी चला जाऊंगा, नहीं, ये मेरा एक्शन है, मेरे थ्रू किया जा रहा है, दैट्स वाई मैं यहां पर क्या यूज कर रहा हूं, बाई यूज कर रहा हूं। तो ये छोटी सी चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको। बाई यूज करिए। ठीक है, तब आप क्या यूज करिए, बाई यूज करिए। हाँ जी, मोस्ट सुटेबल जो पार्ट है बाई और इन में, दैट इज बाई इन इन द केस इफ एनी वन ऑफ इज गिवन यू कैन चूज ईदर ऑफ दीज। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। यस, बाई इज ऑल्सो यूज फॉर मीडियम लाइक कार, ट्रेन, बस। बिल्कुल, कार, ट्रेन, बस सभी का केस जो है सेम होगा। ठीक है जी, तो क्लियर हो गया, पॉइंट समझ में आ गया। तो बाई और विद का यूज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम प्रिपोजिशन करेंगे, जिसमें हम कंफ्यूजन वाला जो पार्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन वाला पार्ट जो है वो समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा इस हेडिंग पर जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी, इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनर। पहला था इन कॉन्टेक्स्ट टू मैनर, सेकंड वी विल टॉक अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट टू मूवमेंट। ठीक है जी, तो सेकंड जो हमारे पास है दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट टू मूवमेंट। कि मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन सी प्रिपोजिशन सबसे पहले हम यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है बाई को दी जाएगी अगर दोनों ऑप्शंस दिए गए हैं तो। ठीक है, और नेहा जी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट कर देंगे। ओके, नविता,
Yes, you can ask your question now. Navita, you have raised your hand. You can ask your question now. I have allowed you to talk. I guess it was by mistake. Okay. Yes, he is traveling by car is also correct. So I guess this is clear with you guys. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी. देखो, इन कॉन्टेक्स्ट टू मूवमेंट की बात कर लेते हैं कि मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं. जैसे अक्रॉस आ गया, पहला ऑप्शन क्या है, अक्रॉस है. ठीक है, उसके बाद अलोंग है, देन देयर इज थ्रू, देन देयर इज थ्रू. तो ये कुछ प्रीपोजिशंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड की जाती है मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, व्हेन वी आर मूविंग. ठीक है, या फिर मूवमेंट की कोई बात हो रही होती है. हाँ जी, उसमें तो विद ही आएगा ना. ठीक है, विद क्यों आएगा, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है भाई. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ उसकी हेल्प से एक्शन कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो उसके थ्रू हो रहा है आपका एक्शन. अब यहां पर देखो कि इस कंडीशन में Deep is asking, sir, do we have to check for the dependency of preposition on living or non-living being? Yes, you have to check. चलिए, अब देखो इसमें अक्रॉस, अलोंग और थ्रू में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. अक्रॉस की बात कर लेते हैं. वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. ठीक है, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम. ठीक है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पर जब मूव करोगे, ठीक है, तो मूवमेंट में आप क्या यूज करोगे, अक्रॉस यूज करोगे. अलोंग कब यूज करोगे, वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर. ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पर जब आप जाओगे, मूवमेंट करोगे, ठीक है, तो उसे वहां पर आप क्या यूज करोगे, अलोंग यूज करोगे. अब देखो यहां पर मैंने लिखा एक्सट्रीम, यहां पर मैंने लिखा एंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम एंड एंड? ठीक है, क्या आप बताएंगे कि एक्सट्रीम और एंड का मीनिंग क्या होता है भाई? कोई बताना चाहेगा एक्सट्रीम और एंड का मीनिंग क्या होता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज? एक्सट्रीम मीन्स लास्ट. एक्सट्रीम इज फॉर डेस्टिनेशन. अच्छा चलो, ये देखो, ये जनरल सा मैंने आपके पास पार्ट बना दिया. मेरी ड्राइंग जो है वो बचपन से ही खराब है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है ये पार्ट रोड है. ठीक है, एक रोड मैंने छोटी सी आपके पास बना दी है. तो ए बी सी एंड डी. देखो ए बी ये क्या है, एंड्स है. क्या है, एंड्स है. जबकि ये जो पॉइंट है ये आपके लिए क्या माना जाएगा, एक्सट्रीम माना जाएगा. क्या माना जाएगा, एक्सट्रीम. या फिर ये जो पॉइंट है ये क्या माना जाएगा, एक्सट्रीम माना जाएगा. नॉर्मली हमने देखा है कि रोड जो है कॉन्टिन्यूअस वे में ए टू बी तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं बढ़ाई जा सकती. इस पॉइंट पर वो नहीं बढ़ रही है, क्रॉसिंग के पॉइंट पर. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम कोई चीज क्रॉस करते हैं, बिकॉज इट हैज क्रॉस इन इट, तो वो क्या होता है, एक्सट्रीम होता है. और जब भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पैरेलली मूव कर रहे हो, कैसे मूव कर रहे हो, पैरेलल मूव कर रहे हो, पैरेलल मूवमेंट हो आपकी, तो आप क्या यूज करेंगे, हमेशा अलोंग यूज करेंगे. तो दो चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक्सट्रीम और एंड. आई गेस कि क्लियर हो गया होगा अब. हाँ जी भाई, क्लियर हो गया. वैसे मोस्ट ऑफ द पर्संस ने सही आंसर दिया था. एंड मीन्स फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर. यस, यू कैन से दैट. चलिए, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल समझ लेते हैं. जैसे we have walked along the seashore. along the seashore. अब देखो along, अब आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते ना, that's why you are moving along it. ठीक है, तो आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए उसके साथ साथ आप वॉक कर रहे हो.
ठीक है, अब नेक्स्ट, द लिटिल गर्ल swam across the Suez Canal. Suez Canal. तो अगर आप देखो तो इस पॉइंट में वो along जो है उसके साथ नहीं तैर सकती है, इसीलिए हम यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, across यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, across यूज कर रहे हैं। तो along और across का कॉन्सेप्ट आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है हाँ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सहजदीप, देखो एक्सट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्सट्रीम होता है जिसे हम कहते हैं एंड, द एंड, खत्म। एंड का मतलब होता है सिरा, एंड का मतलब क्या होता है, सिरा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वी कैन इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। जबकि एक्सट्रीम का मतलब होता है द एंड। जो मूवी आप देखते हैं उसके एंड में क्या लिखा आता है, द एंड लिखा आता है, क्योंकि वो वहां पर खत्म हो जाती है, एंड नहीं लिखा आता, ध्यान रखना। समझ में आया, एक्रॉस वाला, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल पूजा जी, और एग्जाम्पल मिलेंगे। शिवम जी मैं दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। यहां पर जो पॉइंट है देखो, अक्रॉस में क्या कह रहा है वो, कि वो एक चीज को क्रॉस करके मूव कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, क्रॉस करके मूव कर रही है। ठीक है, उसका नेचुरल फ्लो जो था, जिस डायरेक्शन में था, उसे उसने क्या किया, क्रॉस किया है। ठीक है, वो उसके साथ नहीं है, नेचुरल फ्लो के साथ रहेगी, तो वहां पर क्या यूज करना पड़ेगा, अलोंग यूज करना पड़ेगा। जैसे अलोंग द स्ट्रीम कह सकते हो, अक्रॉस द स्ट्रीम नहीं कह सकते। ठीक है, कि भाई धारा के साथ साथ बह रही है। ठीक है, धारा के साथ साथ जो है नाव बह रही है। ठीक है, यह नाव जो है जा रही है, जो बोट है, तो बोट इज फ्लोइंग अक्रॉस द, सॉरी अलोंग द स्ट्रीम। तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि आपको वो किसके साथ जा रही है, स्ट्रीम के साथ साथ। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया भाई, चलिए। हाँ जी, तो आई गेस के एक्सट्रीम इज एग्जैक्ट एंड, यस जसप्रीत जी बिल्कुल। तो आई गेस के ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहां पर चलते हैं, इन दोनों का एग्जाम्पल आपको मिल गया। अब थर्ड वन पे चलते हैं, थ्रू पे। एग्जाम्पल्स और आएंगे, डोंट वरी, इन दोनों के एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस आपके पास और आएंगे। ठीक है, तो बस आपको समझना है, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको दिमाग में क्लियर और पिक्चर इनकी डालनी है। ठीक है, थ्रू, देखो थ्रू का मतलब मैं पहले ही आपको बता देता हूं, थ्रू का मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं। थ्रू का मीनिंग होता है क्रॉस थ्रू, क्रॉस थ्रू। और ये 3D प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, 3D प्लेसेस के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल। तो वो अक्रॉस द स्ट्रीम है, मतलब उसकी स्ट्रीम को पार करके। ठीक है, तो वहां पर अक्रॉस द स्ट्रीम का मीनिंग डिफरेंट होगा। ठीक है, तो क्रॉस द स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, कि उसको पार करके, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा ना। हाँ जी, क्रॉस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आई गेस संदीप जी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है तो आप बता दीजिए प्लीज। चलिए, तो अब देखो 3D प्लेसेस की बात कर लेते हैं। जैसे द ट्रेन क्रॉस्ड थ्रू द टनल। ठीक है जी, मेरा एक सिंपल सा सेंटेंस है। या फिर अगर मैं इसे चेंज कर देता हूं, जो कि मैंने क्रॉस थ्रू सीधा सीधा मीनिंग बता दिया। द ट्रेन पास्ट इसकी जगह पर आ जाता है, थ्रू द टनल। हाँ जी, तो पास्ट का मतलब क्या होगा, कि वो उससे गुजरी। ठीक है, थ्रू मतलब वो क्या कर लिया होगा, क्रॉस थ्रू मतलब पूरा क्रॉस कर लिया होगा, एक साइड से एंटर और दूसरी साइड से एग्जिट, उसको हम बोलते हैं थ्रू। उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू। तो उसके लिए टनल से वो बाहर जा चुकी है। तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। दो सिचुएशन थी, पहले में उसने एंटर किया, दूसरे में उसने एग्जिट कर लिया भाई। ठीक है, अब टनल कैसा था, 3D प्लेस था, ये सबको क्लियर होगा। एवरीवन इज ऑफ साइंस बैकग्राउंड और थोड़ी बहुत नॉलेज साइंस बैकग्राउंड के बारे में होगी कि व्हाट इज द 3D प्लेस।
ठीक है, तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या की होल जिसमें चाबी लगाते हैं हम, क्या वो 3D प्लेस है? जल्दी से बताओ। हाँ जी, ध्रुव जी अभी आपका क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, डोंट वरी। तो आप सभी का जो पार्ट है वो बताइए। हाँ जी ध्रुव, पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर इसमें ये पूछना था कि अगर हम थ्रू यूज करते हैं ना, थ्रू, हाँ तो जी, सर ये इसमें मतलब द एक्शन इज कंप्लीटली एंडेड। इन थ्रू यू आर आस्किंग? हाँ जी, थ्रू में। हाँ जी, कंप्लीटली जो है वो जो एक्शन है उस फेज से निकल जाता है। और इसके साथ सर हमेशा क्रॉस आएगा जी, नहीं, अक्रॉस। इसमें मीनिंग ही क्रॉस होता है, इसके साथ जरूरी नहीं कि हम क्रॉस लगाएं, इसके मीनिंग में ही क्रॉस होता है। ठीक है सर, सही, ठीक है जी। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आई गेस के सभी का जो है आंसर क्लियर आ गया है कि की होल जो है वो क्या है आपके लिए, 3D प्लेस है। अब होता क्या है कि समवन इज पीपिंग थ्रू द की होल, समवन इज पीपिंग थ्रू द की होल, कोई की होल से झांक रहा है। तो वहां पर थ्रू क्यों यूज किया गया? बिकॉज दैट वाज अ 3D प्लेस, और उसकी साइट एक जगह से एंटर कर रही थी और दूसरी जगह क्रॉस कर रही थी। क्लियर हो गया? पॉइंट समझ में आ गया भाई? तो इसीलिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं, थ्रू यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल क्लियर है, समवन इज पीपिंग थ्रू द की होल। क्लियर? पॉइंट समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ठीक है, सो दैट सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो देखो, देखो इस सेंटेंस को देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या ये ठीक है? जल्दी से चेक करके बताओ। हाँ जी, चेक करिए और जल्दी से बताइए, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? नो? अरे भाई क्यों? ओहो, अब सबका आंसर आ गया। जब भी मैं डाउट कर देता हूं आपके आंसर पर, तभी आप कह देते हैं अरे भाई ये क्या हो गया। ओके वैद, थोड़ा सा मतलब लार्जर लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है यहां तक, लेकिन थिक पोर्ट क्या होता है? थिक पोर्ट क्या होता है, इसको चेंज करते हैं। चलो, पोर्ट के साथ हम थ्रू नहीं लगा सकते, फॉरेस्ट लगाएं। थिक फॉरेस्ट के साथ ठीक है? ये बताना, थिक फॉरेस्ट के साथ ठीक है क्या? हाँ जी, थिक फॉरेस्ट के साथ ठीक है क्या, ये बताइए। हाँ जी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड कि थिक फॉरेस्ट होगा तो वो 3D प्लेस की तरह काम करेगा। थिक पोर्ट आपके लिए 3D प्लेस की तरह काम नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर फॉरेस्ट है तो थ्रू लगा दिया, तो इस पार्ट को आपके 3D होना थोड़ा जरूरी हो जाता है। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, तो आई गेस के आपको जो बेसिक एग्जांपल्स हैं वो इसके समझ आ गए होंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक थोड़े टिपिकल से एग्जांपल्स ले लेते हैं इसी के, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चंस आपके पास बन जाते हैं। जैसे
ठीक है जी, ये आपके पास पार्ट है। कौन सा आंसर आएगा बताना जरा। आई गेस वैद जी अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश तो की है मैंने, बट लिख नहीं पाया शायद। पोर्ट के साथ आंसर थ्रू नहीं होगा, ठीक है। अगर हम कहें तो बाई हो सकता है, वहां पर बाई आ सकता है, क्योंकि वहां पर मैनर डिफरेंट था और जो था पर्सन की मूवमेंट हो रही थी। अक्रॉस, तो एवरीवन इज सेइंग अक्रॉस। अब देखो कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है, कम अक्रॉस का मीनिंग क्या है। देखो ये है आपके लिए फ्रेजल प्रिपोजिशन। इसका जो मीनिंग होता है टू सडनली, टू मीट सडनली, टू मीट सडनली। ठीक है जी, अगर आप किसी से अचानक मिल जाते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कम अक्रॉस या केम अक्रॉस यूज करते हैं। तो आई गेस कि क्लियर हो गया मीनिंग इसका। ठीक है, तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना अगर कम अक्रॉस आ जाता है या केम अक्रॉस आ जाता है। इस टाइप की कंडीशन से आपको कभी भी परेशान नहीं होना। ठीक है जी, तो आई बाई चांस और सडनली, यस बाई चांस और सडनली दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। शी वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, यस हो सकता है। सेम इज नॉट 3D आई गेस, विंडो 3D नहीं है। हु इज सेइंग भाई विंडो 3D है, आप चेक तो करो रमनदीप जी, ऐसे मत करो। ठीक है, हाँ जी सुखमन जी क्वेश्चन पूछिए। ਹੈਲੋ, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਲਿਖਿਆ ਵਾ हाँ ਤੇ जी। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ 올ਡ ਫਰੈਂਡ ਮਤਲਬ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦ ਆਪਾਂ नहीं ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ सिचुएशन पे नहीं आया है, आप देखो कम अक्रॉस का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, टू मीट सडनली। तो उस कंडीशन में चाहे वो बुक आ जाए, चाहे वो ओल्ड फ्रेंड आ जाए, चाहे वो कोई की आ जाए, उसके साथ हमेशा कम अक्रॉस ही यूज किया जाता है। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਮ ਅਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। हाँ आ सकता है मोस्टली इन द कंडीशंस। ठीक है सर। ओके जी, हाँ जी। आई गेस संदीप कौर जी का क्वेश्चन है, आई हैव गॉन थ्रू एक्सट्रीम सिचुएशंस। यस बिल्कुल ठीक है, अभी उसी पे आ रहे हैं कि क्यों हम वहां पर यूज कर पाएंगे उसे। ठीक है, चलो देखो अक्रॉस वाला समझ में आ गया, ठीक है। अलोंग वाला समझ लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं, मूवमेंट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बस वो बता रहा हूं कि किस तरीके से इन्हें दूसरी कंडीशन में भी यूज किया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे यू हैव टू गेट अलोंग विद इट, यहां पर इसका मीनिंग क्या होगा बताओगे। हाँ जी बताओ भावेश जी। ओके, हाँ जी, केम अक्रॉस के बाद टू आएगा क्योंकि वो हमारे लिए क्या था, फ्रेजल प्रपोजिशन बन गया था ना। हाँ जी भावेश जी। हाँ जी सर, वही पूछना था, वो जो अक्रॉस के बाद टू लगा था ना, उसमें थोड़ा डाउट था। ठीक है बस। ठीक है, ओके। हाँ जी, तो आई गेस कि क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। और अगर कोई इशू होता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। जी सर। जी, अपना माइक जो है ऑफ कर दीजिए प्लीज। हाँ जी, तो आई गेस इट मीन्स यू हैव टू डील विद इट, यस एक्सेप्ट अडेप्ट। हाँ जी, देखो इसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू गेट अलोंग विद इट, मतलब आपको इसके साथ रहना पड़ेगा या आप इसको अडेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। जैसे
अगर हम कहें तो कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो यू हैव टू गेट अलोंग विद इट, मतलब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो या यू हैव टू एक्सेप्ट इट। क्लियर? तो कंडीशन में अलोंग का मीनिंग जो है डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो थोड़ा सा कंफ्यूज ना होए, बिल्कुल समझ करके चलें कि क्या इसका मीनिंग आता है। अब बात करते हैं थ्रू की, ठीक है। जैसे सबसे पहला सेंटेंस जो होगा दैट विल बी आई हैव गॉट थ्रू। क्या मीनिंग है यहां पर आई हैव गॉट थ्रू का, बताएंगे? शहरी, ओके जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं बात करने के लिए। हाँ जी, पूछिए क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ये काम में क्रॉस वाला भी तो सर पिछला भी थोड़ा समझ सा नहीं आया। लाउडली प्लीज बोलिए। पिछला जो काम में क्रॉस है सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा सा बता दो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, कम अक्रॉस होता है जब आप कोई चीज सडनली ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, कुछ और ढूंढ रहे थे और सडनली कोई और चीज मिल गई आपको, ठीक है। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जा रहे थे और आपको पुराने दोस्त मिल गए, ठीक है। जैसे घर पे कोई सामान ढूंढ रहे थे लेकिन अचानक कोई पुरानी किताब मिल गई आपको। जनरल मैं आपको उसी पॉइंट में बता रहा हूँ कि कम अक्रॉस हम उस कंडीशन में यूज करते हैं। तो आई गेस कि क्लियर हो गया होगा। चलिए जसप्रीत जी, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं बात करने के लिए। हाँ जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि बाय और थ्रू में क्या डिफरेंस होता है? बाई और थ्रू में ये डिफरेंस होता है मैम कि बाई मूवमेंट के लिए यूज नहीं किया जा सकता, और अगर वो मूवमेंट के लिए यूज किया जाएगा तो वो सिर्फ ट्रैवलिंग व्हीकल्स के साथ आएगा। ओके सर, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी। तो आई गेस के क्लियर है सभी को। वाइल डस्टिंग माई रूम आई केम अक्रॉस माई चाइल्डहुड डायरी। यस राइट, यू आर राइट। आई हैव गॉट थ्रू मीन्स टू पास इट, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है दैट इज कि आई हैव गॉट थ्रू मीन्स आई हैव पास्ड समथिंग। तो आपने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आपने एंटर किया प्रिपरेशन में, अब आपका पेपर क्लियर हो गया, दैट मीन्स यू हैव एंडेड योर प्रिपरेशन बाय योरसेल्फ। तो एंटर और एग्जिट दैट्स बाय थ्रू, ठीक है। मीनिंग वही है कि जब आप किसी प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, हमेशा थ्रू यूज करते हैं। तो द कॉमन मीनिंग बिहाइंड थ्रू इज सेम, ठीक है। अब 3 पार्टिसिपेंट्स हैव रेज्ड हैंड्स। ओके, चलिए मैं आंसर कर देता हूं। हाँ जी निखिल जी, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर अगर हम गुड मॉर्निंग सर। सर Good अगर हम बोलते हैं कि आई वाज वॉकिंग बाय द बे, तो हाँ इसके जी, अंदर बाय गलत होगा? नहीं बाई गलत नहीं होता, दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। हम सिर्फ क्या कह रहे हैं, आई वॉज वॉकिंग बाई बे, वहां पर मूवमेंट नहीं हो रही थी, ठीक है, बस मैं आसपास घूम रहा था बे के, हम इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है सर। सर उसके अंदर बाय ठीक रहेगा? हाँ जी, बाई ठीक होता है उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो बहुत ही रेयरली केसेस में यूज किया जाता है, और ऑप्शन भी अगर दिया जाएगा तो डिफरेंट होगा। जैसे आई वॉज वॉकिंग अलोंग द बे, दैट इज कंसिडर्ड एज मोस्ट सुटेबल। अच्छा सर, अगर बाय और अलोंग दोनों दिया जाएगा तो तो अलोंग अलोंग चूज चूज करेंगे। करेंगे आप। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसका कोई क्वेश्चन था, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए किसने रेज हैंड किया था, बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड इट। हाँ जी नितिन जी, आई गेस ओके। हाँ जी, किसको भाई क्वेश्चन था तो प्लीज पूछ लीजिए। सर विद केम अक्रॉस टू यूज होगा? नेहा जी बिल्कुल यूज होगा। सर आई एम गिविंग समवन अ गिफ्ट एंड माय पेरेंट्स आर स्पेयरिंग नो एक्सपेंस। सर व्हाट विल बी द मीन बाय दिस? आई डिडंट अंडरस्टैंड। कंवर सिंह जी, अच्छा आप मीनिंग पूछ रहे हो। स्पेयरिंग नो एक्सपेंस मतलब वो कुछ भी खर्च नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होगा। हाँ जी, अच्छा 3D का मीनिंग देखो, 3D होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं, ठीक है। चलिए
तो आई गेस कि समझ में आ गया होगा। नाउ माय टर्न है ना, अब आपने इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं तो मेरा भी क्वेश्चन पूछना तो बनता है, ठीक है। चलो तो हाँ जी, अब बताओ क्या यूज करोगे। ध्यान से यूज करना, ठीक है। हाँ जी बताइए। मोस्टली सभी का आंसर जो है अलोंग आ रहा है। अलोंग, ऑन, ऑन तो ऑप्शन में नहीं है भाई, तीनों ही तो लिखे हुए हैं, अक्रॉस, अलोंग, थ्रू। इनमें से बताओ। डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। अनमोल जी अब ये कैसे पता चलेगा डायरेक्शन क्या है? हाँ जी ओके, सुरभि इज सेइंग अक्रॉस। चलिए देखते हैं क्या होगा आपका आंसर। मोस्टली सभी ने अलोंग दिया है और अभी सब जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं अक्रॉस पे धीरे धीरे। पता नहीं क्यों सडनली ऐसा क्या हो गया। नविता वाई थ्रू? वाई थ्रू? रोड इज अ 3D प्लेस आई गेस। How would we know that the dog is across the other end of the road? Because this is the only sentence that the examiner has given. Okay, running is a continuous process. Along sounds good. देख, ओके हो गए कंफ्यूज? अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूज हो गए। चलो देख लो एक बार, पॉइंट समझ लेना है ना। डॉग इज रनिंग पैरेलल, किसने बोला? देखो अक्रॉस, अलोंग, अलोंग यूज होता है पैरेलल कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब आप मुझे एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा वियर्ड सा एग्जांपल में यूज करूंगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपने देखा है कि कभी डॉग जो है वो पैरेलल भाग रहा है रोड के? कभी देखा है? अच्छा है, कभी देखा है? मोस्टली कंडीशंस में क्या होता है कि वो जो है हमेशा क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं और किसी कार से टकरा जाते हैं और स्वर्गलोक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे बताना जरा। हाँ जी बताओ। वो बिहाइंड द कार होता है, ठीक है, या आफ्टर द कार होता है, ठीक है, अलोंग द कार नहीं होता। अक्रॉस आ गया, ठीक है। अक्रॉस क्यों आया? देखो अक्रॉस क्यों आया, क्योंकि ये जो यहां पर है दिस इज कंसिडर्ड एज एनिमल, ठीक है, एनिमल कैटेगरी में आता है। एंड वी कांट से दैट कि जो रोड है वो ह्यूमंस ने इनके लिए बनाई है या इन्हें इसका यूज आता है, इन्हें इसका यूज आता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये इसके यूज को नहीं जानता तो ये हमेशा इसे क्या करेगा, अक्रॉस करेगा, अक्रॉस करने की कोशिश करेगा। समझ में आ गया? तो हमेशा एनिमल के साथ जब ऐसी कंडीशन आए तो क्या यूज करना है भाई, अक्रॉस यूज करना है। इज दिस क्लियर विद यू गाइज? ठीक है बता दीजिए क्या क्लियर हो गया? हाँ समटाइम्स पैरेलल भी चलते हैं, उसके लिए बताऊंगा भाई जसप्रीत जी, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं योर क्वेश्चन, ठीक है। मेरा मीनिंग है कि देखो इसका यूज करना इसे नहीं आता है, ठीक है, तो ये अपने अकॉर्डिंग कहां जाएगा, अक्रॉस करेगा। हम समझेंगे कि हमेशा क्या कर रहा है, अक्रॉस कर रहा है। सर अलोंग भी आ सकता है, जसप्रीत जी बिल्कुल आपका समझ लिया, ठीक है। अभी बताऊंगा कि अलोंग कब आएगा, ठीक है। तरनजीत सिंह जी
मैं बताऊंगा कैसे गलत हो सकता है, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो मैं अलोंग क्यों नहीं यूज कर रहा, इसकी मेंटेलिटी पे शक करके। ठीक है, इसकी मेंटेलिटी पे शक करके, बिकॉज इसका यूज करना इसे नहीं आता। एक कंडीशन समझ में आ गई। अब एक कुत्ता जो है रोड के अलोंग कब जा सकता है, जब उसके साथ एक बड़ा कुत्ता जा रहा हो। ठीक है, ह्यूमन अगर उसे लेकर के जा रहा है, ठीक है, तो अलोंग यूज करेंगे। जैसे द मैन विद द डॉग, द मैन विद द डॉग इज रनिंग अलोंग द रोड। ठीक है जी। सर why do we assume the dog doesn't know how to use the road? What if it's trained very well? संदीप कौर जी, लेकिन सभी को तो ट्रेन नहीं किया जा सकता ना, और यहाँ पर ट्रेन्ड डॉग की कोई कंडीशन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिविजुअली इस तरीके से दिया गया है तो सभी एनिमल्स के लिए यहाँ पर अक्रॉस यूज किया जाएगा। वी आर जस्ट सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ठीक है सर, इतना खुद से क्यों सोचना, जो सेंटेंस है सिर्फ वैसे ही देखना चाहिए। बिल्कुल मैं वही बता रहा हूं एज अ कंपैरिजन, मैं सिर्फ बता रहा हूं इसके अकॉर्डिंग। ग्रामर का रूल क्या कहता है कि एनिमल्स के साथ हमेशा इस कंडीशन में, मूवमेंट की कंडीशन में, अगर कोई चीज का यूज उसे नहीं आता है तो हमेशा क्या यूज करें, अक्रॉस। और अगर इस तरीके से कंडीशन आ जाए तो उसके साथ क्या यूज कर सकते हैं आप, अलोंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैन विद द डॉग इज ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, देन वी विल यूज अक्रॉस। यस डॉक्टर निखिल शर्मा, देन वी कैन यूज अक्रॉस, नो इश्यूज। मैंने बस आपको अलोंग का ऑप्शन करेक्ट करके बताया कि कहां पर आप अलोंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। मनीषा जी, मैं ज्यादा सोच ही नहीं रहा हूं, मैंने तो बस आपको रूल बताया, आप लोग ज्यादा सोच रहे थे। ठीक है, तो आई गेस अब वो क्लियर हो गया होगा। मनीषा जी, कैन यू प्लीज आंसर? हाँ जी, लेट मी टेक सम क्वेश्चन एंड आंसर। सर प्लीज टेल मी, बाई एंड थ्रू का सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज डिफरेंट होता है जसप्रीत जी। बाई एंड थ्रू का जो सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में यूज बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, चलिए, तो आई गेस कि क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, जो हमेशा आपको क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पर मूव कर रहे हैं, वो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, तो आप थोड़ा और उसे अच्छे से समझेंगे भाई। तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी मैं वही कवर करके चल रहा हूं जिसमें आपको देखो हमेशा कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, जिसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन जो है वो हो रही है। भले ही 2 क्वेश्चन आए, भले ही 1 क्वेश्चन आए, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जो आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज पोजीशन, इन कॉन्टेक्स्ट टू पोजीशन। ठीक है जी, पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में, और पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में हम कौन कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो देखिए। जैसे ऑन, अबव, अपॉन, ऑन टू, इन, इनटू, ओवर, एटसेट्रा। ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये किसके लिए यूज होती हैं, आपके लिए पोजीशंस के लिए यूज होती हैं, कि किसकी पोजीशन कहां पर है, उस चीज को शो करने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई, ये सारी प्रीपोजिशन। ओके, cover, can we share written notes up till now as I've joined just now? कंवर सिंह जी, किसी से बाद में बात कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, तो आई गेस कि ये क्लियर हो गया कि ये पोजीशन के कॉन्टेक्स्ट में हम जो है प्रीपोजिशन अपनी यूज करते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहला जो ऑप्शन आता है दैट इज ऑन। ठीक है, अब ऑन का यूज कैसे करते हैं हम, मैं जनरली आपको बता देता हूं। देखो एक सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको देता हूं,
हाँ जी, ये क्वेश्चन है, आंसर बताओ क्या आएगा चैट बॉक्स में जल्दी से। जसप्रीत जी अपना माइक जो है डिसेबल कर लेंगे एक बार, आपका माइक ऑन रह गया। जसप्रीत देओल। हाँ जी, आ गया आंसर, सभी ने दे दिया ऑन। ओवर भी हो सकता, अच्छा हेल बॉय जी आप कहाँ घूम रहे हो? ठीक है, ओवर तो बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। अच्छा, आपको थोड़ा सा शॉक होगा, लेकिन इसका करेक्ट आंसर इन है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इन। कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। नविता, अपॉन बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, क्यों होगा वो अभी बताता हूं मैं, डोंट वरी। पहले तो आप शॉक हो गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो अगर हम कहें वहां पर आप सभी ऑन यूज करके आओगे, ठीक है, और सभी को लगेगा कि हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक था। चलो देखते हैं। अच्छा, जो चेयर का जो शेप होता है वो किस तरीके से होता है? कन्फाइंड एरिया की तरह होती है। अगर हम ऑन की बात करते हैं तो जैसे दिस रिमोट इज लाइंग ऑन द टेबल, तो टेबल की हाईएस्ट सरफेस पर है, ठीक है, ऑन द हाईएस्ट सरफेस ऑफ द टेबल। तो हाईएस्ट सरफेस के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑन यूज कर रहे हैं। तो क्या चेयर की आप हाईएस्ट सरफेस पर बैठते हो? जल्दी से बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप चेयर की हाईएस्ट सरफेस पर बैठते हो भाई? नहीं, समवेयर इन द मिडिल। कहां पर बैठते हो आप? समवेयर इन द मिडिल, कहीं पर आप बीच में बैठते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पर क्या यूज करते हैं? इन यूज करते हैं। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। किसने हैंड रेज किया? प्लीज एक बार क्वेश्चन पूछ लेगा। ध्रुवदीप सिंह आई गेस। ध्रुव, हाँ जी क्वेश्चन पूछिए। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ। इन, ਹਾਂਜੀ ਇਨ ਸਰ वॉल्यूम वास्ते। हाँ नहीं, इन वॉल्यूम के लिए यूज किया जाता है, लेकिन प्लेसेस के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे आप किसी अगर प्लेस से कन्फाइंड हो या कहीं पर बीच में हो, इन मिडिल हम तभी तो बोलते हैं ना, आई मीन मिडिल ऑफ समथिंग। जी सर जी। हाँ जी, तो उसी के लिए हम यहाँ पर इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। हाँ जी अमन, आई हैव अलाउड यू टू टॉक, पूछ सकते हैं आप क्वेश्चन। सर अगर यहाँ पे टेबल होता तो चेयर की जगह सर? हाँ जी, तब तो ऑन यूज करते, नो डाउट। ठीक है सर। ठीक है जी। किसी का और कोई क्वेश्चन है? संदीप जी आई गेस आपका क्वेश्चन है। आई हैव अलाउड यू टू टॉक। हेलो हाँ जी। सर ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲ ਸਰਫੇਸਿਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਹੈ that would be for like open surfaces ਜਿਵੇਂ ਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਸਰਫੇਸ ओपन सरफेसेस के लिए जरूरी नहीं, हाईएस्ट सरफेस के लिए यूज होता है। अगर आप किसी भी चीज की हाईएस्ट सरफेस पर हो और उससे टच हो तो आप उसके लिए ऑन यूज करते हो। इन जो होता है वो कन्फाइंड सरफेसेस के लिए होता है। and sir how chair sitting in the chair is confined place? देखो, अगर आप देखो तो चेयर के हमेशा हैंडल होते हैं, ठीक है, वो उसकी एक कन्वेंशनल शेप है जिसे कभी नहीं बदला जाता। ओके हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है? आई गेस सिमरन का क्वेश्चन है। सिमरन जी पूछिए। Sir, on the similar line, sir, I mean, chair, if without armrest, is not a confined space. Yes,
बट अगर वहां पर चेयर लिखा है तो वी विल कंसिडर इट एज अ कन्फाइंड स्पेस. Is it just the problem of dialect ki this is grammatically also correct, sir? Sir, I mean, grammatically also correct. This is, I'm not joking here. ठीक है, तो ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ही कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, दैट्स व्हाई हम इसे यूज कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है अमन. yeah, thank you. ओके. हाँ जी, एनीवन हैज ओके. चलिए, आई गेस के सभी के क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए होंगे. व्हाट इफ देयर इज बेड इंस्टेड ऑफ चेयर? अरे भाई आएंगे भाई, परवीन चौधरी जी परेशान क्यों हो रहे हो? किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है. सर इनका मतलब इनसाइड नहीं होता, बिल्कुल इनसाइड होता है, लेकिन इनका मतलब कहीं बीच में भी तो होता है. ठीक है, इसीलिए तो ये इतना कंफ्यूजिंग है. दैट वी डोंट बिलीव, वी आर स्टडीइंग दिस फ्रॉम आवर चाइल्डहुड. ठीक है, इसीलिए हमें इसे करेक्ट करने में इतनी गड़बड़ हो जाती है. हाँ जी, चलिए सर डिफरेंस बता दो यूजिंग इन एंड ऑन. अभी आएगा भाई शिवम जी, डोंट वरी. ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? आई गेस हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? भाई देखो यार, एक सिंपल सी चीज है, मुझे यहाँ पता नहीं चल रहा है कौन हाथ उठा रहा है, कौन क्वेश्चन पूछना चाह रहा है. तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिख देना, उसके बाद मैं आपको अलाउ कर दूंगा. ठीक है, आई एम सिटिंग इन द चेयर. भाई बिल्कुल करेक्ट है जयदीप जी, बिल्कुल करेक्ट है. तो आप इस कंडीशन में क्या यूज करेंगे? लेट्स स्टॉप ऑल द डिबेट ऑन इट. इन यूज करोगे. ठीक है, चेयर के साथ हमेशा क्या यूज करना है? इन यूज करना है, कभी भी ऑन यूज नहीं करना प्लीज. अगर आपको एक क्वेश्चन अपना गलत नहीं करना है तो प्लीज क्या यूज कर लीजिएगा? इन यूज कर लीजिएगा, ऑन यूज मत करिएगा. ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. अब ये तो रही थी बात कि भाई एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स सा सेंटेंस, कंफ्यूजिंग सेंटेंस कैसे आता है. ऑन की बात कर रहे थे, हाईएस्ट पॉइंट के लिए होता है, ध्यान रखना, और टच्ड पार्ट के लिए, जब आप सरफेस से टच हो रहे होते हो. सरफेस से क्या हो रहे होते हो? टच हो रहे होते हो. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? हाँ जी, क्या यूज करेंगे भाई? ऑन यूज करेंगे. जैसे द मार्कर इज लाइंग ऑन द टेबल, आई एम सिटिंग ऑन द टेबल, द बुक इज लाइंग ऑन द बेड. ठीक है, तो वो क्या है? हाईएस्ट सरफेस पर है. क्या है? हाईएस्ट सरफेस पर है, ये ध्यान रखिएगा. क्लियर पॉइंट समझ में आ गया? अब जैसे आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, तो भले ही मैं मूव कर रहा हूं, लेकिन मेरा फाइनल जो प्लेस आकर के रुकता है दैट इज ऑन द हाईएस्ट सरफेस. मैं उससे टच तो नहीं हूं, लेकिन कभी ना कभी उससे टच जरूर होता हूं. तो इसीलिए वहां पर टच का कॉन्सेप्ट भी आता है और हाईएस्ट पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी आता है. तो ऑन क्लियर हो गया सभी को? बताओ. देखो ऑन के यूज में ज्यादा दिक्कत नहीं आती. ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए. आई एम लेइंग ऑन बेड. यस, बिल्कुल ठीक है. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती. हाँ जी, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं. देखो प्रीपोजिशन इसीलिए कंफ्यूजिंग है क्योंकि इसके जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमें पता ही नहीं होते. ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा उसे समझना पड़ेगा. और मैं आपको एक स्टोरी लाइन से ही समझा रहा हूं सो दैट के आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल्स के थ्रू फिट हो जाए. अब यहां पर बात करते हैं अपॉन की. क्या बात करते हैं? अपॉन की. मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अपॉन किस टाइप की प्रीपोजिशन है? दैट इज कंपाउंड प्रीपोजिशन. क्या है? कंपाउंड प्रीपोजिशन. तो अप का यूज भी है और ऑन का यूज भी है. ठीक है, एग्जाम्पल समझो. द कैट jumped upon the table. ठीक है, नाउ यहां पर क्या मैं ऑन यूज कर सकता हूं? बताओ. हाँ जी, क्या मैं यहां पर ऑन यूज कर सकता हूं? ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस होगा यहां पर? हाँ जी, बताओ.
बिल्कुल, सुखमन का आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है भाई। हाँ बिल्कुल, ऑन में मूवमेंट नहीं होती। देखो ऑन में क्या है, हमारे लिए मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो जब हम ऑन यूज करते हैं तो दैट इज विदाउट मूवमेंट। लेकिन अप ऑन में क्या है कि पहले जो उसकी पोजीशन थी वो कहां थी, नीचे लोअर साइड थी, पहले वो कहां गया, ऊपर, ठीक है। अब उसकी जो एक परफेक्ट पोजीशन है वो कहां पर है, ऑन द टेबल। तो पहले मूवमेंट भी हुई है और उसके बाद उसकी करेक्ट पोजीशन भी हमें पता, विच इज स्टेबल, विच इज स्टेबल। तो अपॉन का यूज हम कैसे करते हैं, मूवमेंट के लिए, ठीक है, प्लस स्टेबल पोजीशन के लिए, प्लस स्टेबल पोजीशन के लिए, ठीक है। स्टेबल पोजीशन के लिए ऑन आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मूवमेंट भी होगी और आपका क्या होगा, स्टेबल पोजीशन भी होगा। तो मतलब पहले वाली प्लेस का तो हमें नहीं पता ना, वो कहां से उसने जंप किया, हमें नहीं पता पहले वाली प्लेस कहां थी। तो हमें जो पता है वो सेकंड वाली के बारे में पता है। किसके बारे में पता है, सेकंड वन के बारे में पता है। तो आप जब भी आप यूज करें और उससे पहले वाली पोजीशन हो, दैट विल बी ऑलवेज लोअर वन, वो हमेशा क्या रहेगी, लोअर रहेगी। तो आई गेस के समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको कि कंडीशन क्या है, ठीक है। इसमें पहले वाली पोजीशन आपको नहीं बताई गई। आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, यस यू कैन से दैट, क्योंकि यू आर जंपिंग ऑन द फ्लोर ओनली, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लाइंब्ड अप द ट्री इज करेक्ट, हाँ जी, क्लाइंब्ड अप द ट्री इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। क्लाइंब अप ही होता है, क्लाइंब अपॉन नहीं होता कभी भी। हाँ जी, क्लियर, हाँ जी, क्लियर हो गया होगा शायद आपको। व्हाई नॉट आई एम जंपिंग अपॉन द फ्लोर। देखो आपकी स्टेबल पोजीशन कहां है, क्या आप पोजीशन चेंज कर रहे हो अपनी, स्टेबल पोजीशन बताओ, चेंज हुई है यहां पर। पहले उसकी पोजीशन कहां थी, नीचे, पहले वो नीचे थी, ठीक है। फिर उसने जंप किया, जंप करने के लिए हमने अप यूज किया, अब उसकी स्टेबल कंडीशन कहां है, ऑन द फ्लोर। तो पोजीशन तो चेंज हुई है ना, फ्लोर में आपकी स्टेबल पोजीशन चेंज नहीं होती जब व्हेन यू आर जंपिंग ऑन द when you are jumping on the floor, ठीक है। सुखमन जी, why on, सेम हिंट टू केस, सेम ही तो केस है, अरे नहीं, बिल्कुल डिफरेंट केस है, आप देखो तो एक बार। कैट जंप्ड फ्रॉम ट्री, अच्छा कैट जंप फ्रॉम ट्री। अब देखो इसमें एक जगह से दूसरी जगह वो जा रही है, आप जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आप क्या यूज करते हो, टू, क्या यूज करते हो, टू। और मुझे यहां ये नहीं पता कि कौन सी पोजीशन लोअर है कौन सी पोजीशन अपर है, तो ऑन टू यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, ऑन टू। सुखमन जी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा आपको, ठीक है, ऑन टू यूज होगा, ऑन टू। ठीक है जी, चलिए अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना बंद करेंगे क्योंकि ये सारे केसेस मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी, है ना, ठीक है। आप अपना दिमाग क्वेश्चंस पे ना लगाएं, आंसर्स पर लगाएं बस, कि कौन सा आंसर कब आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का काम मेरा है। तो अपॉन क्लियर हो गया होगा। तो अपॉन की कंडीशंस जो होती है कि भाई अप से मूवमेंट होगी और ऑन से एक स्टेबल पोजीशन आप लेंगे, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे ऑन टू की। देखो ऑन टू में क्या है कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं आप वहां पहुंच चुके होते हैं, जरूरी नहीं कि वहां आप पहुंच चुके होते हैं, ठीक है। तो टू का मतलब हमेशा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ मूव करना, जो आपने अभी लिखा था। मैं आपको दोबारा वही सेंटेंस लिख रहा हूं, द कैट जंप्ड फ्रॉम द ट्री ऑन टू, या फिर टू, दोनों ही करेक्ट होते हैं, विंडो, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यहां पर जो है कंडीशन में कौन सी लोअर पोजीशन है, ठीक है, कौन सी लोअर पोजीशन है, विंडो लोअर है या ट्री लोअर है। तो मैं क्या लेकर के चल रहा हूं, ऑन टू लेकर के चल रहा हूं या फिर टू लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि
फ्रॉम के बाद हमेशा टू आता है, ये ध्यान रखना। एक तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया और प्लस ऑन टू भी यहां पर करेक्ट होता है। ठीक है जी, तो दोनों में कोई दिक्कत कभी भी आपको नहीं आएगी, दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। Why not two? Whatever be the position. अरे सिमरन जी अभी रुक जाओ, जंप एंड हॉप आर सेम। मेघना जी क्या जंप और हॉप की बात हो रही थी यहाँ पर? आप इधर उधर क्यों सोच रहे हो? ठीक है, परेशान मत हो अभी। Which one is more appropriate? Two or on to? Both are more appropriate। राजिंदर जी एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे। होगा क्या कि अगर वो कंपाउंड प्रिपोजिशन देगा तो सारे ही कंपाउंड प्रिपोजिशन देगा, और अगर वो सिंपल प्रिपोजिशन देगा तो वो सारी ही सिंपल प्रिपोजिशन देगा। तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ऑन टू क्लियर हो गया होगा कि भाई एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा रहे हो लेकिन ये नहीं पता कि पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो, कौन सी चीज लोअर है या अपर है। ठीक है, तो हमें नहीं पता था। अब बात करते हैं इन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इन की। देखो इनसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन बताना चाहूंगा। एक सेंटेंस होता है, द बैंक यू कैन ट्रस्ट अपॉन। अपॉन होता है, ऑन होता है? यहां पर बताओगे जरूर, जरा बताना। सुखप्रिया जी देखो स्पेसिफिक डिफरेंस तो होता है टू और ऑन टू के बीच में। ठीक है, क्योंकि पहले आपकी पोजीशन स्टेबल थी, ऑन थी। ठीक है, टू में हम ये नहीं कह सकते, टू में हम सिर्फ बताते हैं कि वो ट्रैवल ही कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, वो पहली जगह पे रुका हुआ नहीं था। ठीक है, हम इस तरीके से बताते हैं अपॉन। अब देखो यहां पर अपॉन का मीनिंग क्या है? मूवमेंट और स्टेबलाइजेशन है यहां पर। क्या यहां पर मूवमेंट और स्टेबलाइजेशन है? बताओ। यहां तो मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका मीनिंग मैं आपको समझा देता हूं, इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है? देखो ये है टैगलाइन एक बैंक की। बैंक की जो टैगलाइन है वो नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है हमेशा। ठीक है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने का मतलब है कि वो दूसरे कस्टमर्स को कह रहा है दिस इज द बैंक यू कैन ट्रस्ट अपॉन। ठीक है जी, या अगर हम कहें तो वो लोगों को क्या कह रहा है कि आप मूव करिए, जो आपका बैंक है हमारा बैंक उससे ऊपर है, अप आ गया ना, द बैंक यू कैन ट्रस्ट अप। ठीक है, ऑन मतलब स्टेबलाइजेशन, मतलब यू हैव टू लीव योर बैंक, यू हैव टू कम अप टू अस। ठीक है, एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन अस। आई गेस के मीनिंग क्लियर हो गया होगा, बताओ। हाँ जी, क्लियर हो गया मीनिंग? कंपैरिजन भी शो कर दिया उसने और उसने कुछ मेंशन भी नहीं किया। चलिए, तो आई गेस के द स्कूल यू कैन ट्रस्ट अपॉन, बिल्कुल ये भी ठीक है, बस टैगलाइन मत बना देना। बेस्ड अपॉन इज करेक्ट टू यूज, यस करेक्ट, ठीक है, करेक्ट है अपॉन। Someone's mic is on, please do check किसका माइक ऑन है भाई, है ना? हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, हेलो सुखमन जी, आपका जो माइक है ना ऑन है, आप प्लीज उसे म्यूट कर लेंगे। चलिए, तो आई गेस के अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी अपॉन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब इन की बात कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा इन के बारे में सोच लेते हैं कि इन क्या कहता है। देखो इन क्या मतलब होता है, जब आपकी पोजीशन किसी चीज के अंदर होती है। ठीक है, पोजीशन इनसाइड। ठीक है, पोजीशन इनसाइड, जैसे सिंपल सा है, ही इज सिटिंग इन द रूम। तो वो रूम से क्या है, घिरा हुआ है, मतलब कन्फाइंड प्लेस हो गया। क्या हो गया? कन्फाइंड प्लेस हो गया, घिरा हुआ है किसी चीज से, सराउंडेड आप कह सकते हो।
ठीक है, तो सराउंडेड के लिए, सराउंडेड पोजीशन के लिए ही इज सिटिंग इन द कार, तो सराउंडेड है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ओहो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल सर, वी हैव बीन यूजिंग वंस अपॉन अ टाइम, व्हाट डज इट लिटरली मीन्स? ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो इट लिटरली मीन्स कि हम क्या बात करते हैं कि किसी समय की बात थी। ठीक है, नॉर्मली तो हम क्या कहते हैं, किसी समय की बात थी या एक बार की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स हम उठ करके किसी समय में चले गए, उसको क्या बोलते हैं? अप ऑन अ टाइम। ठीक है, हमने मूव किया, वी आर टॉकिंग अबाउट अ टाइम, दैट्स वाई हम क्या कहां जा रहे हैं? अपॉन यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ही इज सिटिंग इन द रूम, आई गेस दिस इज क्लियर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब बात करते हैं इनटू की, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर दो प्रीपोजिशंस आए आपके पास, इन और टू, इन और टू। तो इन का यूज भी होगा और टू का यूज भी होगा। इन का मतलब कन्फाइंड प्लेस होता है और टू का मतलब मूवमेंट होता है। टू का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, कि भाई आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर क्या कर रहे हो? मूव कर रहे हो। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनटू यूज करते हैं। अब ध्यान रखना, देखना, इसका मीनिंग होता है, या इसको हम तब यूज करते हैं जब आप मोशन कर रहे होते हैं इनसाइड एनीथिंग, inside anything, motion inside anything, when you are traveling inside anything, then you can say into. Sentence check karo, he ran into the room. तो मेरे रूम में भागा ना, मेरे रूम में भाग आया, मतलब कहीं से एंटर किया और उसमें भी वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो into. The car fell into the river. तो यहां पर वो रिवर की सरफेस से टकराई और अंदर भी तो मूव करेगी ना, ऐसा तो नहीं सरफेस पे रुक गई, अंदर मूव करेगी। अंदर मूव करेगी तो हम क्या यूज करेंगे? इनटू यूज करेंगे। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? यूज ऑफ इनटू क्लियर है सभी को? हाँ जी, बता दीजिए प्लीज, यूज ऑफ इनटू इज क्लियर टू एवरीवन? यस, वॉकिंग इनटू द रूम। हाँ जी, देखो इंपॉर्टेंट होता है, इसका क्वेश्चन आता है, बस आपको ये समझना है कि क्या वो उस चीज के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, जो कि इस वर्ड के और इस वर्ड के रिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा। द कार फेल इन, क्यों नहीं? अरे भाई वो आगे भी तो मूव करेगा ना जसप्रीत जी। इन का मतलब होता है कि आप मूव नहीं कर रहे हो। ठीक है, इनटू का मतलब जब आप टू ऐड कर देते हैं ना उसमें, तो टू का मतलब क्या होता है? कि आप आगे भी मूव करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? उसमें आगे भी मूव करोगे। ठीक है, इसलिए हमने इनटू यूज किया। चलो आगे चलो, तो ये थे कुछ यूज। अब आगे जो बचे हुए हैं उनका यूज देख लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इन और इनटू के यूज में भाई परेशान मत होना, एक विदाउट मूवमेंट है और एक मूवमेंट के लिए होता है। तो इनटू जो है वो मूवमेंट के लिए है। अब बात करते हैं ओवर एंड अबव की। अच्छा चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओवर की। ठीक है, ओवर का मतलब होता है, जैसे देखो ओवर का मतलब होता है ऊपर। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं? वर्टिकल डिस्टेंस के लिए विच इज नॉट टच्ड। देखो ऑन में क्या था? वो टच पार्ट था, यहां पर टच्ड नहीं होगा। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि यहां पर टच्ड नहीं होगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए आप हमेशा क्या यूज करेंगे? ओवर यूज करेंगे भाई। तो जैसे द बटरफ्लाइज आर hovering over the flowers। ठीक है जी, मतलब वो फ्लावर्स के ऊपर मंडरा रही हैं, वर्टिकल डिस्टेंस पर, टच नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन को, तो यहां पर ओवर से ही पता चल जाता है कि डिस्टेंस इज वर्टिकल एंड दे आर नॉट टच्ड एनी मोर। ठीक है जी, तो ओवर की कंडीशन क्लियर है।
बस आपको ये समझना है कि वर्टिकल डिस्टेंस के लिए होता है, कभी भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए नहीं यूज किया जाता। एक और मैं छोटी सी चीज इसके रिगार्डिंग आपको बता देता हूँ, जैसे तभी जब भी आप ओवर यूज करते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना होता है कि वो ऊपर की तरफ डिस्टेंस पर मेंटेन हो और टच ना हो। अब हमेशा हम फ्लोर की कंडीशन में क्या यूज करते हैं, अबव यूज करते हैं। फ्लोर की कंडीशन में हमेशा क्या यूज करते हैं, अबव यूज करते हैं, ओवर यूज नहीं करते। तो ये कंडीशन भी आपको क्लियर जो है हो जानी चाहिए। The aeroplane is flying over the city. Yes, you are correct. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। देखिए जीडी, जो इनटू का कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जब आप किसी चीज में अंदर घुसकर मूव कर रहे हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनटू यूज करते हैं। अब ऐसी कंडीशन होती है ना कई बार, जैसे यू रश्ड इनटू द रूम, ठीक है, यू रश्ड इनटू द रूम, तुम भागे भागे जल्दी से रूम में आए। तो वहां पर भी तो कंडीशन में क्या है कि आप आए किसी जगह, अंदर आपने एंटर की और आप वहां पर क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह एंटर कर रहे हो, मीडियम चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, इनटू यूज कर रहे हैं। चॉपर, अरे भाई चॉपर, एरोप्लेन सब ठीक है ना। आई एम सिटिंग, आई एम रनिंग इनटू द रूम। हाँ जी, आई एम सिटिंग इन माई कार, आई एम रनिंग इनटू द रूम। देखो, आई एम रनिंग इनटू द रूम, आप एक पॉइंट समझो। देखो, आई एम रनिंग इनटू द रूम, मैं रूम में भाग रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज होती है, मैंने रूम में एंटर किया भागते हुए, पॉइंट समझो। मैं रूम में भाग रहा हूं तो रूम तो ये भी हो सकता है ना, मैंने इसको बदला कहां है, जब आपकी कार जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई थी तभी तो इनटू यूज किया गया था ना। पहले तो उसने एंटर किया भाई, पहले वो कहां थी, आपके लिए बाहर थी, रिवर से बाहर थी, रिवर की सरफेस से टकराई, अंदर मूव किया, अंदर घुसी, तभी तो इनटू यूज किया गया। अब आप अगर रूम में ही भाग रहे हैं तो आई एम रनिंग इन माई रूम, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो वहां पर इनटू का कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं आया। इनटू तब होता है जैसे आई हैव एंटर्ड इन हिज रूम फ्रॉम, जब आप फ्रॉम का यूज करें, आई हैव एंटर्ड या आई हैव रश्ड इनटू हिज रूम फ्रॉम द हॉल, मतलब आपने कोई चीज चेंज भी की है, अदला बदली भी की है, उसके लिए भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिए ना। मैंने हर बार आपको एग्जांपल दिया, रश्ड इनटू मतलब जल्दबाजी में घुसे, ठीक है, तो मूवमेंट ही है वो, समझ में आया, वो क्या है, मूवमेंट है, ठीक है। आई एम एंटरिंग इनटू, एंटर के साथ कभी इंटर इनटू नहीं आता, एंटर का मतलब तो खुद ही घुसना होता है ना भाई। हितेश जी क्या कर रहे हो, डू इनटू एंड ऑन टू, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ जी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, डोंट वरी हरप्रीत जी, ठीक है। प्रैक्टिस शीट के बिना आप लोगों का कैसे भला होगा, है ना। चलो, तो देखो ओवर का यूज समझ में आ गया होगा। अब अबव का यूज समझ लेना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अबव और ओवर में यही डिफरेंस आपको अलग बनाए रखता है, ठीक है। अबव को देखो एक बार, ठीक है जी। तो अबव आपके लिए क्या होता है, देखो अबव का हम जो यूज करते हैं वो अपर लेवल के लिए तो करते ही हैं, लेकिन मोस्टली जो इसका यूज किया जाता है दैट इज फॉर कंपैरिजन। किसके लिए होता है, कंपैरिजन के लिए होता है। व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स तो आप क्या यूज करते हैं, हमेशा अबव यूज करते हैं। व्हेन यू कंपेयर टू थिंग्स यू ऑलवेज यूज अबव। कैसे, वो देख लो, ठीक है। तो अबव यहां पर है हायर देन, हम इसका एक मीनिंग लिख रहे हैं, हायर देन, ठीक है। दिस ईयर द रेन इज above average. This year the rain is above average, ठीक है। क्या हायर देन का यहां पर मीनिंग परफेक्ट आ रहा है, चेक करना जरा, above की जगह पर हायर देन लगाना।
हाँ जी, एग्रीमेंट के साथ, सिर्फ एग्रीमेंट के साथ आप एंटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एग्रीमेंट के साथ, यही एक्सेप्शन है। बाकी किसी के साथ एंटर के साथ आप इनटू यूज नहीं कर सकते निखिल जी, ठीक है। तो आप ये देखिए कि यहां पर अबव की जगह पर अगर मैं हायर देन यूज कर लेता हूं, विल दैट फिट, विल दैट फिट? हाँ जी, क्या वो ठीक होगा? जल्दी से चेक करके बताइए। यस, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से ही होगा, क्योंकि इस साल की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखो अब इस कंडीशन में अगर सपोज मैं यहां पर ओवर यूज करूंगा तो वो गलत हो जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कैन वी यूज इन विद एंटर? कैन वी यूज इन विद एंटर? नहीं, नहीं आ सकता, एंटर इन भी नहीं आता, ठीक है, नहीं, क्योंकि जब आप एंटर कर रहे होते हो तो उसके साथ आपकी मूवमेंट ऑलरेडी होती है, ठीक है। हाँ जी, तो देखो ओवर नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां पर कोई वर्टिकल डिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। अबव क्यों आया? क्योंकि अबव का जो यूज है दैट इज फॉर हायर देन, ठीक है, वो क्या है? हायर देन के लिए है, दैट्स वाई हमने यहां पर अबव यूज किया है। क्लियर है सभी को? ये सारी प्रपोजिशंस क्लियर हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू पोजीशन, ठीक है, मैंने आपको सारी कराई हैं, ठीक है, यूजेस के साथ, एग्जांपल्स के साथ, और आज आपको इनकी प्रैक्टिस शीट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एक बार प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको उनके आंसर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस क्लास, रिगार्डिंग प्रीवियस क्लास, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, तो 2 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड्स। निखिल जी। गुड मॉर्निंग सर। सर इसके अंदर एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट जैसे हम बोलते हैं, अगर उसमें इनटू या एंटर इन एन एग्रीमेंट है, इन भी गलत है और इनटू भी गलत है, तो नहीं सर नहीं, इसको कैसे इनटू बोलेंगे? गलत नहीं है, मैंने आपको अभी क्लियर किया था। एग्रीमेंट के साथ सिर्फ एंटरिंग इनटू हम या एंटर इनटू हम यूज करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट को पढ़ के आपको फर्दर भी उसके साथ कोलैबोरेट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एंटर कर लिया और वो खत्म हो गया। इफ यू So, आर as an एंटरिंग exception. इनटू एन एग्रीमेंट देन यू आर कंप्लाइंग विद इट। तो एज एन एक्सेप्शन हाँ जी, बिल्कुल एक्सेप्शन ही एग्रीमेंट है। वाले उसके अंदर। हाँ ठीक है जी, सर, थैंक यू। हाँ जी, तो आई गेस और किसका क्वेश्चन था? हाँ जी, हाँ जी, विजय जी जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर अमन का था, अमन जी, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए। सर जो लास्ट सेंटेंस है, दिस ईयर रेन वाज अबव एवरेज, अबव की जगह मोर देन एवरेज भी आ सकता है? हाँ जी, मोर देन एवरेज भी आ सकता है, लेकिन मोर देन की बात करें तो हायर देन ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और इससे अच्छा ही है कि इन दोनों को यूज करने के बजाय अबव यूज कर लिया जाए। ठीक है सर। हाँ जी, जसदीप जी, मैं सिर्फ डाउट ले रहा हूं, ठीक है, आप जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ जी, नेहा जी, आपका डाउट है, पूछ लीजिए। आई हैव अलाउड यू टू टॉक। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपने बाय का यूज मूवमेंट के साथ बताया, वो मुझे बता देंगे कैसे? बाई का यूज मूवमेंट के लिए? यस सर। वो ट्रैवलिंग व्हीकल्स के साथ था सिर्फ मैम। जैसे आई वाज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, बाय द हाँ जी, ट्रेन। हाँ जी, दैट्स इट। ठीक है, ओके सर। ओके जी। हाँ जी, ओवर यूज करेंगे सहजदीप जी, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन था भाई, पूछ लो प्लीज। अमन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? राघव?
हाँ जी राघव जी, ਸਰ ਜਸਟ ਯੂ ਸੈਡ योर वॉइस इज लो राघव। ਸਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨੇਹਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਬਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ। हाँ जी, ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸਰ? हाँ बिल्कुल ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰ ਕਨਫਾਈਨਡ ਪਲੇਸ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਬਟ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। देखो मैं वही बता रहा हूं कि अगर दोनों ऑप्शंस आए आपके पास तो आप इन भी चूज कर सकते हैं, आप बाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाई जो है वो हर सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब कॉन्टिन्यूअस एक्शन होगा तभी इनका यूज किया जाएगा। जैसे वी आर ट्रैवलिंग, मतलब राइट नाउ वी आर ट्रैवलिंग, तो वो उसके लिए कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए इनएप्रोप्रिएट होता है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए इनएप्रोप्रिएट है जी, इन कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए इन, और बाकी अगर कोई भी टेंस आता है तो उसके साथ बाई ज्यादा सुटेबल है। नहीं, आई ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन, आई ट्रेवल्ड, अच्छा पास्ट आएगा तो उसमें बाय ही आएगा, इन जो है कंटिन्यूअस में ही रहेगा। हाँ जी, ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके, हाँ जी विजय जी, आई हैव अलाउड यू टू टॉक। विजय जी, आई गेस आपका क्वेश्चन है कुछ, चलिए। इन केस ऑफ फ्लोर अबव इज यूज्ड, प्लीज एक्सप्लेन दिस एक्सेप्शन। देखिए फ्लोर के साथ तो हम अबव ही यूज करते हैं ना, क्योंकि फ्लोर को आप हमेशा कंपैरिजन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अबव एलजी, तो एलजी से कंपेयर किया गया, एलजी से क्या किया गया, कंपेयर किया गया, तभी आपने यूज किया, ठीक है। किसी का और कोई क्वेश्चन है भाई, पूछ लीजिए। अमनदीप, आई गेस आपका क्वेश्चन है। हाँ जी गुरशरण जी, क्वेश्चन पूछिए। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग जी। Sir, as we have written, I was sitting in the chair. Similarly, we will write in the bed. नहीं, इन द बेड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि बेड जो है वो लेटने के लिए, व्हेन यू लाई इन बेड। Okay, sir. हाँ जी, Thank you. ओके। सिमरन, यू हैव एनी क्वेश्चन? सर सेक्शनल टेस्ट बोला आपने, हाउ विल दैट बी डन एंड इज दैट डन ऑन द पोर्टल कि आप वो शीट ही भेजेंगे? सर आप एक बार रिपीट करेंगे थोड़ा सा लाउडली प्लीज। सर सेक्शनल टेस्ट के बारे में आपने बोला था, हाउ विल दैट बी डन? देखिए वो टेस्ट सीरीज में होगा, पोर्टल पर होगा सर। ओके, ठीक है, थैंक यू हाँ सर। जी, ओके। चलिए, आई गेस के एवरीवन, सभी का क्वेश्चन जो है आंसर कर दिया है मैंने, ठीक है। अगर किसी का रह गया तो प्लीज बता दीजिएगा, ठीक है। सर रेन वाला रिपीट कर दो। अच्छा, रेन में देखो अबव यूज किया है हमने। अबव का मतलब क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन करके एवरेज से ज्यादा बताते हो उसे चीजें, ठीक है, तो हायर देन के लिए हमने अबव यूज किया है। बट सर यू सेड अबव विल बी यूज्ड विद फ्लोर, फ्लोर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि नीचे फ्लोर वाले के साथ तो कंपेयर कर सकते हो ना आप, तो कंपैरिजन के लिए यूज कर रहे हो वहां पर भी, ठीक है। जगप्रीत जी, आई हैव अलाउड यू टू टॉक। Sir, in case of above and over, in case of fan, what would be that the fan is above the head or over the head? देखो वहां पर वो कन्फाइंड प्लेस का मैटर आ गया, और कन्फाइंड प्लेस में हम हमेशा अबव यूज करते हैं, अबव आर हेड, ठीक है। जैसे द सन इज शाइनिंग अबव आर हेड। Okay, thank you. ओके, चलिए। तो आई गेस के राघव, यू हैव अ क्वेश्चन? आई एम स्लीपिंग इन द बेड। यस प्रिंस जी, ये बिल्कुल करेक्ट है, यू आर स्लीपिंग इन द बेड, इफ यू आर स्लीपिंग इन द बेड, ठीक है ना। सर, हाँ जी राघव। सर ओवर एंड अबव ਜਿਹੜਾ ਹੈ फ्लोर ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेसिफिकली यू मेंशनड कि ओनली अबव इज यूज्ड। नहीं, फ्लोर के कॉन्टेक्स्ट में ओनली अबव इज यूज्ड।
ਫਲੋਰ ਸਰ ਹੁਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ, हाँ ਇੱਕ जी। ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं, मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, जमीन के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं होगा, ये फ्लोर अच्छा जी। ही है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। अच्छा जी, ठीक है सर। चलिए, तो आई गेस कि मैंने सभी का आंसर कर दिया है, तो लेट्स रैप द सेशन फॉर टुडे। यू विल गेट द आंसर प्रैक्टिस शीट्स विद इट्स आंसर इन योर ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। सो ठीक है देन वी स्लीप इन बेड, जयदीप जी, ठीक है। चलिए ठीक है जी देन, थैंक यू वेरी मच। आई गेस के आप सभी को समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। इट वाज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन। इन द नेक्स्ट पार्ट हम दूसरा करेंगे। चलिए मैं एक दो डाउट और ले लेता हूं, जैसे नवदीप इज आस्किंग, नवदीप व्हाट इज योर डाउट? Okay, I don't think so. She's here. Let's wrap the session for today. Thank you very much. सर जयदीप जी, मैं कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ ही बता रहा हूं आपको। देखो, आप पूछ रहे हो कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के साथ हम इन यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, वी स्लेप्ट ऑन बेड नहीं होता, वी स्लेप्ट इन बेड ही होता है, ये पास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।